हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो। आज हम आपके लाए हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन और पीडीएफ विद अदर क्विजेस आपको हमारी वेबसाइट जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्वेश्चंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नोबेल प्राइज 2021, जो कि आने वाले 2022 के एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। जो नोबेल प्राइज है, हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों दिए जाते हैं और किस किस फील्ड में उनको दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज है वो इनके नाम पे, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले नोबेल जो प्राइज है उनकी शुरुआत की थी। और जो सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में दिया गया था। और किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो इसकी लिस्ट है वो है पीस प्राइज यानी कि शांति के फील्ड में, लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड में, फिजिक्स यानी कि भौतिक के फील्ड में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, मेडिसिन और फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा, और इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र के फील्ड में दिया जाता है। ये सभी 1901 में शुरू किए गए थे, पर जो इकोनॉमिक साइंस है, जो अर्थशास्त्र है, उसको 1968 से शुरू किया गया था। यानी कि जो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज है वो सबसे पहले कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। जो नोबेल प्राइज है वो दो जगहों पर दिए जाते हैं। जो पीस प्राइज है नोबेल का, वो नॉर्वे में दिया जाता है, और बाकी जो 5 हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, और पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, अदर स्वीडन में दिए जाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021? हमें बताना है जो चिकित्सा में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में जो 2021 का नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है या किसने उसे जीता है। हमारे ऑप्शन है डेविड जूलियस यूएसए, एडम पटाबाउटियन यूएसए, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन यूएसए। हमें सही विकल्प चुनना है। हमारे ऑप्शन है 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1, 2, 3 और नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है 1 एंड 2, यानी कि जो नोबेल पीस प्राइज मेडिसिन है, यानी कि चिकित्सा का जो पुरस्कार दिया गया है 2021 का, जो नोबेल का प्राइज है वो किस किस को दिया गया है? डेविड जूलियस को और एडम पटाबोनियन को दिया गया है। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, हमें बताना है। इन्होंने रिसेप्टर की खोज की है। रिसेप्टर क्या काम करता है? रिसेप्टर ये काम करता है कि किस प्रकार से जो हमारा नर्व सिस्टम है, जो हमारी यांत्रिकी जो है, वो किस प्रकार से ठंडा, गर्म, उस और स्पर्श या दबाव को किस तरह से फील करता है। हमें ये समझाया गया है कि इस रिसेप्टर के थ्रू किस तरह से नर्व सिस्टम जो है उसको रीड किया जा सकता है कि वो किस तरह से ठंडा, गर्म स्पर्श को महसूस करता है। इन्होंने यह आविष्कार किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज 2021 दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021? हमें बताना है फिजिक्स यानी कि भौतिकी में जो नोबेल प्राइज है इस बार वो किसको दिया गया है। हमारे ऑप्शन है सुक्रो मनाबे, ये जापान से बिलोंग करते हैं। क्लास हेसलमैन, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जॉर्जिया पेरिस, ये इटली से बिलोंग करते हैं। बेंजामिन लिस्ट, ये भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और हमें सही विकल्प चुनना है। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3 और 4, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3, यानी कि स्यूकोरो मनाबे, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। क्लास
हेसलमैन जर्मनी से बिलोंग करते हैं और जॉर्जिया पेरेस जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इनको 2021 का नोबेल प्राइज जो कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स में था, इनको दिया गया है। जो मनाबे हैं सुक्रोव, जो मनाबे हैं जापान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 1960 में बताया था कि अगर CO2 की जो वैल्यू है, CO2 की जो मात्रा है अर्थ पे, अगर ये इंक्रीज होती है तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो तापमान है उसमें भी वृद्धि आएगी जैसे जैसे CO2 की या फिर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये इन मनाबे ने 1960 में हमें बताया था। और जो क्लॉज हैं, इन्होंने इन्होंने ये बताया था कि क्लाइमेट मॉडल को डेवलप करने में जो कंट्रीब्यूशन है इनका, वो इनका बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लाइमेट जो है उसके मॉडल को, यानी कि क्लाइमेट किस तरह से बदलता है, उस तरह उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, उस मॉडल को समझाने में, उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन दोनों को ही जो नोबेल प्राइज़ का जो मनी प्राइज़ है उसमें से 25% इन्हें दिया गया है, मनाबे को, और क्लॉस को 25% इन्हें दिया गया है इनकी इस खोज पे। और इनको क्लाइमेट मॉडल बनाने के लिए इनको 25% दिया गया है। और जो 50% जो प्राइज़ है, 50% प्राइज़ मनी प्राइज़ जो है वो जॉर्जिया को दिया गया है जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। तो इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है मैथमेटिक्स प्लस फिजिकल मॉडल जो है उसको समझाया है। जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो उसका फिजिकल और मैथमेटिकल, यानी कि किस तरह से फिजिकल चेंजेस आते हैं, भौतिक चेंजेस आते हैं, उसको मैथमेटिकली एक डेटा के रूप में, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि किस तरह से कितनी मात्रा में अगर कोई चीज़ वृद्धि होगी वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना हार्म करेगी या कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, इस मॉडल को इन्होंने समझाया है। इसलिए इनको 50% जो प्राइज मनी है वो दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021। हमें बताना है कि जो लिटरेचर यानी कि साहित्य में जो 2021 का नोबेल प्राइज है वो किन्होंने जीता है, उनका नाम हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है अब्दुल राज़िक गुरनार यूके से बिलोंग करते हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जॉर्जिया पर्सी इटली से बिलोंग करते हैं, बेंजामिन लिस्ट ये भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और हमारा सही उत्तर है अब्दुल राज़िक गुरनार जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। इन्हें इस बार का नोबेल पीस प्राइज जो है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको दिया गया है। लिटरेचर यानी कि जो साहित्य का इनको प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया है। जो अब्दुल राज़िक जी हैं, उन्होंने लिटरेचर यानी कि साहित्य में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2021 का। और उन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, उन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने लिटरेचर के, अपने साहित्य के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जो शरणार्थी हैं उनको किस तरह से, उनके साथ उनकी स्थिति को वर्णन किया है कि हमें उनके साथ किस तरह से करुणा के साथ हमें रहना है, या फिर उनको उनका एक करुणामय उनका जो चित्रण है उन्होंने अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में किया है। इसलिए उनको साहित्य पुरस्कार जो है नोबेल का वो 2021 का दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन पीस 2021। हमें बताना है कि जो पीस का यानी कि शांति का जो पुरस्कार है 2021 का नोबेल का, वो किन्हें दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं दिमित्री मुटाव रूस से बिलोंग करते हैं, मारिया रसा ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, और हमें सही विकल्प चुनना है। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है 1 and 2, यानी कि जो इस बार का 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज है, शांति का जो पुरस्कार है नोबेल का, वो किस किस को दिया गया है। दिमित्री मोटोव जो कि रूस से बिलोंग करते हैं, और मारिया रसाई फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को ही जो शांति का पुरस्कार है वो दिया गया है।
जो दिमित्री हैं और जो मारिया हैं, इन दोनों को जो पीस प्राइज दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, क्यों दिया गया है? उन्हें उनके एफर्ट्स के लिए, जो सेफ गार्ड एफर्ट्स है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो दिमित्री हैं वो रसिया से बिलोंग करते हैं और वो वहाँ के जो करप्शन है उसको अपने ये न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करते हैं। इनके जो आर्टिकल्स हैं वो न्यूज़पेपर में छपते हैं। इनका खुद का एक सेंटर है, वो उसमें वहाँ पे न्यूज़पेपर छापते हैं, प्रेस है इनकी खुद की। और ये जो करप्शन है वहाँ का वो अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने आर्टिकल्स में समझाते हैं। सब कुछ भी बताते हैं उसमें, एंटी करप्शन, करप्शन सारी चीज़ें ये अपने आर्टिकल्स में बताते हैं। और उसी के थ्रू इन्होंने सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को समझाया है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को समझाने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार हर कोई रखता है। इसमें इन दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है 2020-21 में, और उससे पहले भी। इसलिए इस साल यानी कि 2021 में दोनों को ही नोबेल प्राइज जो है पीस में, तो इन दोनों को ही दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021? हमें बताना है जो रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है। हमारे ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन यूएसए से बिलोंग करते हैं, और हमें सही विकल्प बताना है। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है 1 and 2, यानी कि बेंजामिन जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं और डेविड जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, उन दोनों को ही नोबेल जो रसायन में है यानी कि केमिस्ट्री में है 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। और इन्हें ये प्राइज क्यों दिया गया है? इन्होंने जो है एक नई खोज करी है, इन्होंने जो है डेवलप किया है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट को इन्होंने डेवलप किया है। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे पहले जो थे वो 2 टाइप के थे। एक था हमारा एंजाइम्स और सेकेंड था हमारा मेटल। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट जो है, अगर हम किसी भी रासायनिक क्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम किसी भी कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस जो क्रिया है, जो उस केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो होता है वो गति आ जाती है, यानी कि उसको एक स्पीड प्रोवाइड की जाती है। उसकी केमिकल जो क्वालिटीज़ हैं उसको बिना डैमेज करे, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बिना बदले, उस वैज्ञानिक या रासायनिक क्रिया को बिना बदले, उसको बिना हार्म पहुंचाए, वो हमें निष्कर्ष तक जल्दी पहुंचाता है। कैटलिस्ट ये काम करता है। और ये 2 टाइप के थे, पहला था एंजाइम और दूसरा था मेटल। और इन्होंने तीसरे टाइप का जो कैटलिस्ट है उसको डेवलप किया है, इसलिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री यानी कि रसायन में 2021 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021? हमें बताना है जो अर्थशास्त्र है 2021 में, उसमें नोबेल प्राइज जो है वो किन्हें दिया गया है। हमारे ऑप्शन है डेविड कार्ड, जोसुआ एग्रिसेंट, गुआइडो एम्बिन्स। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, ऑल, नन। और हमारा सही उत्तर है ऑल, यानी कि इन सभी को जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स 2021 यानी कि अर्थशास्त्र 2021 में, इन सभी को नोबेल प्राइज दिया गया है। और क्यों दिया गया है? इन्होंने क्या है, लेबर इकोनॉमिक्स को समझाया है। लेबर इकोनॉमिक्स क्या है? इन्होंने जो है श्रम अर्थशास्त्र को समझाया है। इन्होंने 1992 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। डेविड कार्ड जी जो है 1992 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पहले ये था कि जैसे जैसे हम जो श्रमिक हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी संख्या को घटाते हैं
तो हम पे भी क्या करते हैं, घटाते मतलब बढ़ा देते हैं। अगर हमारे पास कम एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हम उनको ज़्यादा काम करा के उनको ज़्यादा पे दे देते हैं, और जैसे जैसे हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बढ़ाते हैं तो हम सबकी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा काट के बाकियों को दे देते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमने श्रमिक बढ़ाए वैसे वैसे हमने उनकी तनख्वाह घटा दी। तो इन्होंने 1992 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे जैसे हमने एम्प्लॉयज़ यानी कि श्रमिकों की जो संख्या है उसको बढ़ाया, वैसे वैसे हमें जो हमारा काम है वो भी इंक्रीज हुआ। तो हमने क्या किया, काम भी इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने सैलरी को डिक्रीज करने की बजाय हमने सैलरी भी इंक्रीज करी। तो ये इन्होंने 1992 में ये एक्सपेरिमेंट किया। तो जब इनको समझ आया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं तो आप बाकी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ा दें, या एम्प्लॉयज़ को आप अपॉइंट कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं तो आप उनकी तनख्वाह कम कर दें। नहीं, जैसे जैसे आप एम्प्लॉयज़ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप अपना काम भी बढ़ा सकते हैं और उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस फील्ड में इनको लेबर इकोनॉमिक्स का जो इन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है, जो उन्होंने थीसिस करी है, इसमें एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, इसलिए इनको जो है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का दिया गया है। और जो डेविड जी हैं, ये एक्सपेरिमेंट इनका था, इसीलिए इनको इसका 50% जो है प्राइज मनी दिया गया है, और जो बाकी दो हैं उनको 25% जो है इस प्राइज मनी जो है नोबेल प्राइज का वो दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।